लगभग लोग दिखावे में मरे जा रहे हैं, लगभग लोग दिखावे में मरे जा रहे, दिखावे में मरे जा रहे। कब तक दिखावा करोगे? किसके लिए दिखावा कर रहे हो? सीधा बोल दो भैया व्यवस्था मेरे पास नहीं है, तेरे जमे तो ठीक है, नहीं जमे ठीक है। आप दिखावे के चक्कर में बर्बाद होते जा रहे हो। लोग दिखावे के चक्कर में लोन लेके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। अरे रुखी सूखी खा लेना, कम खा लेना, लोन मत ले लेना, ज्यादा इधर उधर की बातें मत करना, शांत रहो यार। जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अगर आपको एक बार जीवन मिल गया है तो बहुत ज्यादा समझो। आप कितनी बड़े आदमी से मैं मिला हूं, बोलो किससे मिलना आपको? उसको प्रेम से धीरे से कान में पूछ लेना क्या आनंद में हो? वो बोले कि महाराज जी कोई आनंद में नहीं है। उनकी बड़ी परेशानी है। आप लोग सोचते हो कि यार बड़े आदमी को बड़ी खुशी है, नहीं, उनको बड़ी परेशानियां है। इसलिए आप ध्यान रखना, हरि का भजन नहीं होता है तो जीव दुखी हो जाता है। एक साधक मेरे को मिला, वहां पर है, मैं एक प्रोग्राम कर रहा था तो बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था। तो मैंने उससे पूछा भैया कैसे हो? चेहरे पर मुस्कान नहीं है। कि महाराज जी मुस्कान कहाँ, धन से कहाँ मुस्कान है? और एक करीब की कुटिया में बैठा हुआ एक फकीर हर समय मुस्कुराता है, शिवो हम कहता है, क्योंकि उसने शिव का जाप किया है, इसलिए मुस्कान है चेहरे पे। समझे कि नहीं समझे? तो दर्पण अर्पण भगवान शिव को करना चाहिए। जो देवादिदेव महादेव शूलपाणी भगवान शिव को चंवर भेंट करते हैं, आहा चंवर, जो भी भगवान शिव को चंवर भेंट करते हैं, शिव महापुराण में कथा में लिखा गया है, उसका जीवन में कहीं भी जन्म होगा दुनिया में, उसका जन्म कहीं पे भी होगा, उस पर हमेशा चंवर डुलते रहेंगे। मतलब इतना बड़ा आदमी बनेगा वो। और आपने किया बताओ? चंवर भेंट किया भगवान शिव पर। चंवर भेंट अगर करते हो तो आप कहते ना कि महाराज जी देखो इतना बड़ा आदमी सारे दिन राजा की तरह जीवन जीते, इस पर चंवर डुलते हैं, कितना यश है इसका, कितना वैभव है, कितना पुण्य है कि पूरी दुनिया इसको चंवर डुला रही है, कितनी शाही सवारी निकल रही है, कितना आनंद के साथ निकल रहा है। आज तो आप देख देख के आपके मन में होता है, लेकिन उसने पूर्व जन्म में भगवान शिव की पूजन किया है। आगे जाकर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जब आप पुनर्जन्म जब आपका होगा, जब आप शिव के पास जाओगे, निश्चित आप शिव के पास जाओगे, लेकिन पूरी ईमानदारी से कथा सुनोगे तो जाओगे। घर में जाकर वापस चुगली चाले में लग जाओगे तो कहीं नहीं जाओगे, यहीं पड़े रहोगे। हाँ, तेरी मेरी मत करना कभी। लोग छोटी छोटी बातों में घर को बर्बाद किए बैठे, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में, कोई बात नहीं, बगैर बात के घर में झगड़े पड़े। किसी से पूछा घर में झगड़ा क्यों? पता ही नहीं क्यों हो गया, झगड़ा हो गया। हाँ, तो भगवान शिव पर चंवर जो व्यक्ति भेंट करता है, उस व्यक्ति का जन्म अगली बार कहीं पे भी हो, जहां भी उसका जन्म होगा, उस पर हमेशा चंवर डुलते रहेंगे। इसलिए चंवर का बहुत बड़ा महत्व शिव महापुराण बताया है। और जो भगवान शिव पर धूप निवेदन करते, केवल धूप दिखाओ, अगरबत्ती की बात नहीं कर रहा हूं। अगरबत्ती कभी नहीं जलानी चाहिए घरों में। अगरबत्ती में बांस होता है मेरे बहन भाई, और बांस को कभी जलाया नहीं जाता है। हाँ, भूलवश जला दिया कोई बात नहीं है, हमने पहले जलाया है, ऐसा नहीं। जब गुरुदेव बता दिया आपको, गलतियां किससे नहीं होती, गलतियां सबसे होती है। लेकिन अगर आपने, जब आपको पता लग जाए, आजकल बहुत सेंटेड अगरबत्ती आ रही है, बहुत सेंटेड अगरबत्ती आ रही है, इत्र बहुत। अरे भैया लगभग लोग 90% लोग गलत इत्र यूज कर रहे हैं, पता ही नहीं इत्र क्या है। चलो जाने तो, फिर बताऊंगा इत्र के विषय में। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, क्या बात चल रही थी बताओ? शिव महापुराण में अगरबत्ती की बात चल रही थी। धूप दिखाया करो, धूप भगवान शिव को रोज दिखाया करो। भगवान शिव को जो व्यक्ति धूप दिखाता है, घर में बना लो धूप, तो घर में बन जाएगा। ले आओ देसी गाय के कंडे, ले आओ, धूप बन जाएगा, उससे क्या दिक्कत है। लेकिन आप तो सेंटेड चाहिए, आपको तो ब्रांडेड चाहिए। बाजार में कई की मिठाई ऐसी बनती है, अगर आप उनको देख लो तो जिंदगी भर नहीं खाओ। ये जो पैकिंग जितनी अच्छी आती है, इतनी पैकिंग, इतने मामला इतना अच्छा होता नहीं है। जैसे कई बार है ना, ज्यादा आप सस्ते सस्ते हो तो डेंटल पेंटल कर लेते हो, इतना होता थोड़ी है कोई। हाँ, कई लोग इस काया को बहुत चमकाते रहते सारे दिन, नहीं। तो आपको कई बार पैकिंग देखते हो, पैकिंग कितनी सुंदर है, लेकिन इतना अच्छा माल थोड़ी था उसमें।
तो इसलिए कई की दुकान पर आप चले जाओ, मैं तो कई बार देख चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं। तुम देखते हो कान, तुम बोलते हो काना सुनी, मैं देखता हूं आंखें देखी। वहां जाकर इतने मच्छर भिनभिनाते, इतने मक्खियां भिनभिनाती है, इतने क्या बोलते, जाने दो यार जाने दो, कई लोग नाराज हो जाएंगे, चूहे तक भिनभिना रहे हैं, वहां मरे हुए चूहे पड़े हैं, फिर भी तुम खाए जा रहे हो। और बोले बहुत ब्रांडेड चीज लेके घर बना, घर बना, भगवान को भोग लगाना है तो दुकान से बाजार से लाकर भोग नहीं लगाया जाता है। ठीक है तेरी मर्जी, तो बड़ा आदमी बना सकता है, लेकिन मेरा तो कहना है चाहिए एक रोटी बना, आधा टिक्का बना, एक टिक्का बना, 2 टिक्का बना, घर पे बनाकर भगवान को भोग लगाना। वो उसका क्या नाटक है, वो आराम से खाएंगे, ठाकुर जी आराम से पाएंगे। हाँ, कई लोग तो ऐसे कि रोटी घर में बनाते ही नहीं, बाहर से लाते, वो कैसे बताओ है? कई लोग भगवान की सेवा घर में रखते हैं, जब तक आप सेवा नहीं लो जब तक उसको पूरा नहीं कर सकते हो। या तो किसी को घर लेके मत आओ, और घर के लेके आओ तो उसकी पूरी सेवा करनी होनी जरूरी है। हाँ, तो अगरबत्ती भगवान शिव, किसी देव को अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। अगरबत्ती से क्या होता है, कई लोग मैं घरों में देखता हूं एक अगरबत्ती लेकर पूरे घर में घूमते हैं, एक और लगभग घरों में अगरबत्तियां कौन करती है पता है? लगभग घरों में अगरबत्तियां माताएं करती है, क्यों? भाइयों को टाइम ही नहीं है ना, अगरबत्ती करने का टाइम नहीं। सुबह की पूजा भी माताएं करती है बेचारी, शाम की पूजा भी माताएं करती। क्यों भाई, माताओं ने कौन सा ठेका ले रखा है? हाँ, पति पत्नी दोनों, आपने अगर शादी की है, ब्रह्म विधि के साथ विवाह किया है, तो सुबह जल्दी उठो पति पत्नी दोनों की। माताएं जल्दी उठे, आदमी जल्दी ना उठे। कई आदमी मेरे से नाराज भी हो जाएंगे कि महाराज जी आप तो माताओं का पक्ष लेते हो। मैं आपका भी बेटा हूं, माँ का भी बेटा हूं, तो आपका भी बेटा हूं। मैं सच बोलूंगा, सुबह का पूजा और शाम की पूजा पति पत्नी एक साथ भगवान की घर में करनी चाहिए। जिस घर में पति पत्नी पूजा एक साथ बैठकर करते हैं, वहां लक्ष्मी नारायण भगवान की हमेशा कृपा बनी रहती है, हमेशा कृपा बनी रहती है। उस घर को छोड़कर लक्ष्मी नारायण भगवान कभी नहीं जाते हैं। आदि शक्ति, आदि अनादि माँ गिरिजापति की हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए घर की पूजा चाहे 1 घंटे बैठो, आधे घंटे बैठो, 10 मिनट बैठो, लेकिन पूजा साथ किया करो। कई बार तो घरों में एक अगरबत्ती लेकर माताएं घूमती है, कोई घूमता रहता, लगा दिया, चलो हो गई पूजा। ये पूजा थोड़ी है ना यार। अरे लगभग घरों में तो घंटियां तक नहीं बजती है। चलो जाने दो, तो अगरबत्ती मत जलाया करो, धूप जलाया करो। जो व्यक्ति भगवान शिव के मंदिर में धूप जलाता है, धूप निवेदन करता है, वह पिता और नाना के दोनों कुल का उद्धार कर देते केवल धूप जलाने से। वो पिता के भी कुल का उद्धार कर देते और नाना के कुल का भी उद्धार कर देते। भगवान शिव को धूप दिखाने का इतना बड़ा महत्व है, इसलिए भगवान शिव को रोज धूप दिखाया करो, प्रतिदिन भगवान शिव को धूप दिखाया करो। क्या लगता है यार, कितना टाइम लगता है?